हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 7, दैट इज एनर्जी, हाउ थिंग्स वर्क। तो एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा जिसको कहते हैं हम, और कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी चैप्टर की वीडियो और उसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो एक ही जगह पे आसानी से मिल जाए, बार बार आपको ढूंढनी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। न व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है। इन ए किचन वी कैन सी ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। तो जब हम रसोई में जाते हैं तो हम कई तरह की एक्टिविटीज वहां पर देख सकते हैं, गतिविधियां जिसको बोलते हैं। लेट अस ऑब्जर्व ए किचन फॉर सम टाइम। तो आओ कुछ देर के लिए अपनी किचन को ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड इन द टेबल गिवन बिलो। तो जो आपको नीचे टेबल दी गई है, आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं उन सबको आप इसमें रिकॉर्ड कीजिए, लिख लीजिए। और उसके साथ ही जो आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आप इसमें लिख लीजिए। तो आई ऑब्जर्व, मैं देखता हूँ, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है आप वो लिख लिए। जैसे द फूड इज गेटिंग कुकड, भोजन पक रहा है। और आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है। आपको जो आश्चर्य हो रहा है उसको भी आप लिखिए कि हाउ इज इट बीइंग कुकड, यह कैसे पक रहा है। दोनों चीज़ें हैं ना भाई। आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे किचन में फूड पक रहा है, अब हाउ इट इज बीइंग कुकड और कैसे पक रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। इसी तरह से और भी चीज़ें किचन में आप देखेंगे और लिखेंगे कि आपको क्या दिख रहा है और क्या आप उससे वंडर हो रहे हो। Now similarly we observe different kind of activities in nature and society। तो इसी तरह हम जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, और सोसाइटी मतलब हमारा समाज, उसमें भी हम अलग अलग तरह की गतिविधियां, एक्टिविटीज देख सकते हैं। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन राइट डाउन एट लीस्ट 3 थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड। अब आपने जो भी ऑब्जर्व किया है, अपनी ऑब्जर्वेशन से आप कम से कम 3 बातें लिखो जो तुमने देखी हो, नोटिस की हो। तो ये आपको अपनी नेचर में, सोसाइटी में बतानी है। फर्स्ट है मूविंग, कोई चीज़ चल रही हो जो गतिमान हो। सेकंड है प्रोवाइडिंग लाइट, जो आपको प्रकाश दे रही हो कोई चीज़। और मेकिंग ए साउंड, या किसी चीज़ से आवाज़ आ रही हो, जो चीज़ आवाज़ कर रही है उसके बारे में। मेकिंग थिंग्स कूल, और जो चीज़ों को ठंडा करे। और मेकिंग थिंग्स हॉट, जो चीज़ों को गर्म रखे या गर्म करे। तो इन चीज़ों की आपको सबकी कम से कम 3 बातें लिखनी है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको 3 बातें। नाउ डिस्कस, चर्चा करो। व्हाट मेक्स दीज थिंग्स मूव, शाइन, मेक ए साउंड और गेट वार्म एंड कोल्ड। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें चलाती हैं। साइंस मतलब इनको चमकाती हैं। मेक ए साउंड मतलब आवाज़ कराती हैं। हॉट, ये गेट वार्म और एंड कोल्ड मतलब गर्म करती हैं या उनको गर्म बनाती हैं, ठंडा बनाती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं। एज यू नो द सन गिव अस लाइट एंड हीट। जैसा कि तुम सब जानते हो कि सूरज हमें क्या देता है, रोशनी देता है और साथ में गर्मी भी देता है। तो अराउंड अस थिंग्स मूव, लाइट अप, मेक साउंड्स और गेट वार्मर और कूलर। तो अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं वो चलती हैं, मूव करती हैं। लाइट अप मतलब चमकती हैं। मेक साउंड मतलब आवाज़ करती हैं। और गेट वार्मर और कूलर मतलब गर्म होती हैं या ठंडी होती हैं। समथिंग मेक्स दिस ऑल हैपन, वी कॉल दैट एनर्जी। तो कुछ ऐसा है जो ये सब कुछ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जो इस सब चीज़ को कर रहा है, किसी को ठंडा कर रहा है, गर्म कर रहा है, चमक रहा है, या कोई आवाज़ कर रहा है। नाउ एनर्जी इज व्हाट मेक्स थिंग्स मूव, लाइट अप, प्रोड्यूस साउंड, डू वर्क एंड चेंज टेम्परेचर। तो जो एनर्जी है, अब वो चीज़ है एनर्जी जो चीज़ों को चलाती है,
लाइट करती है, रोशनी करती है, साउंड निकालती है, आवाज़ उत्पन्न करती है, काम कराती है और उनके टेम्परेचर को चेंज करती है। ठीक है, तो वो है एनर्जी। वी यूज एनर्जी एवरी डे इन सो मैनी वेज टू मेक थिंग्स मूव, प्रोड्यूस साउंड और डू वर्क, समटाइम्स विदाउट इवन नोटिसिंग। तो हम हर रोज़ कई तरीक़ों से एनर्जी को यूज करते हैं, जैसे किसी चीज़ को चलाने में, आवाज़ निकालने में, काम करने के लिए, या कभी कभी हम बिना ध्यान दिए भी एनर्जी को यूज करते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ एनर्जी वर्क्स थ्रू दी सिंपल एंड फन एक्टिविटीज़। तो आओ इन आसान और मज़ेदार एक्टिविटीज़ से जाने, गतिविधियों से जाने कि एनर्जी काम कैसे करती है। ठीक है, तो अब आपकी एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो जाती है, जो आपको करके देखनी है। यू हैव टू टेक ए बलून एंड ब्लो इनटू इट अंटिल इट फिल्स अप। तो आपको एक गुब्बारा लेना है, उसमें तब तक फूंक मारनी है जब तक कि वह फूल नहीं जाए। सेकंड नंबर, होल्ड इट टाइटली। अब इसको आप मजबूती से पकड़ो। देन रिलीज द माउथ ऑफ द बलून एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब आप गुब्बारे के मुंह को छोड़ दो और तब देखो कि क्या होता है। व्हेन एयर रसेस आउट ऑफ द बलून, जब हवा गुब्बारे से बाहर निकलती है, इट पुशेस द बलून फॉरवर्ड। तो गुब्बारे को वो किधर की ओर धकेलती है? गुब्बारे को आगे की ओर धकेलती है। आपने भी देखा होगा, सपोज करो ये आपका एक बलून हो गया, ठीक है, जो आपने फुलाया, और ये उसका माउथ हो गया, तो इधर से हवा निकलेगी और ये इसको ऐसे आगे की ओर गुब्बारे को फेंकेगी। तो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ एयर जनरेट्स एनर्जी। तो तो इस तरह हवा की जो गति है वो क्या कर रही है? एनर्जी को जनरेट कर रही है, ऊर्जा को पैदा कर रही है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, बलून एयर रॉकेट। अब आपको विस्तार से गतिविधि करेंगे, ठीक है, जिसमें बलून एयर रॉकेट है। ना फर्स्ट, फिल द बलून विद द एयर। सबसे पहले आपको गुब्बारे को हवा से भर लेना है। एंड अटैच इट टू ए स्मॉल एंड लाइट ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव। और उसको किसी छोटे या हल्की चीज़ से आप बांध दो ताकि वह चल सके, जैसे इन्होंने बांधी है, देखो यहाँ पे। फिल द बलून विद एयर एंड अटैच इट टू ए स्ट्रॉ विथ टेप। अब जो आपका हवा भरा हुआ गुब्बारा है उस पर आप क्या है, एक टेप चिपकाइए और एक स्ट्रो, देखिए ये स्ट्रो है, एक स्ट्रो की मदद से उसको स्ट्रो रस्सी में डालिए और टेप से उसको चिपका दीजिए इस तरह से। पास ए स्ट्रिंग थ्रू द स्ट्रो। आपको क्या करना है, स्ट्रो के अंदर एक धागा डालना है। स्ट्रिंग मतलब धागा, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। नाउ रिलीज द बलून एंड वॉच इट्स मूव अलोंग द स्ट्रिंग। अब आप गुब्बारे के मुंह को छोड़ दीजिए तो आप देखोगे कि वह धागे के साथ कैसे चलता है। तो जैसे ही आप इसका मुंह इधर को छोड़ोगे, एयर किधर को, इधर को भागेगी, और बलून किधर को भागेगा, बलून इधर को भागना शुरू करेगा। नाउ थिंक, सोचो, व्हाट वुड यू चेंज इन द एक्टिविटी टू मेक द टॉय मूव फास्टर और स्लोअर। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आप क्या बदलोगे ताकि जो आपका खिलौना है वो तेज या धीमा चले। देखिए ये खिलौना, इसमें आप क्या चेंज करना चाहेंगे? नाउ कम टू एक्टिविटी सेकंड, दैट इज रबर बैंड गिटार, जो कि रबर बैंड का एक गिटार है। तो मेक ए होल ऑन द टॉप ऑफ ए कार्डबोर्ड बॉक्स। तो एक गत्ते का जो डब्बा आपने लिया है उसके ऊपर आप एक छेद कर लीजिए। स्ट्रेच रबर बैंड अराउंड द बॉक्स एंड अक्रॉस द होल। तो आपको डब्बे के चारों ओर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और छेद के ऊपर आपको रबर बैंड को खींच के लगाना है। इन्होंने यहाँ पे छेद किया है, ऐसे खींच के रबर बैंड को छेद में लगा रहे हैं। प्लेस ए रूलर और पेंसिल अंडर द बैंड एट वन एंड टू रेज देम। तो आपको एक किनारे पर बैंड के नीचे या तो स्केल या फिर पेंसिल रख लो ताकि वो ऊपर उठे। नो प्लग द बैंड एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब आपको क्या करना है, रबर बैंड को झकझोर, मतलब उसको खींच के छोड़ देना है आपको, ऐसे
ऐसे आपने खींचा और उसको एकदम से छोड़ दो, तो ये देखो आपको कैसी आवाज़ आती है ऊपर उठा उठा के इसको। ऐसे ऊपर उठाओगे और रबर बैंड को छोड़ते रहो, टन 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 टन, कैसी अच्छी आवाज़ आती है आपको। ठीक है, उस आवाज़ को आप सुनो। प्लकिंग द रबर बैंड मेक्स देम वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। अब जैसे ही आप उसको रबर बैंड को छोड़ते हैं ऊपर खींच के, तो उसमें क्या हो जाते हैं, वाइब्रेशन आ जाती हैं, कंपन पैदा हो जाते हैं, जिससे कि उसमें आवाज़ पैदा होती है। तो दिस इज नोन एज द साउंड एनर्जी। इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इसको साउंड एनर्जी बोलते हैं, जो इसमें आपने प्रोड्यूस की है। नाउ थिंक व्हाट हैपन इफ यू यूज थिनर और थिकर रबर बैंड। अगर आपने जो रबर बैंड यूज किया है वो मोटा या बहुत बारीक या बहुत मोटा यूज किया, ठीक है, तो तब क्या होगा? डू दे साउंड डिफरेंट? क्या उनकी अब दोनों की आवाज़ अलग अलग होगी? यस, ऑब्वियसली दोनों की आवाज़ थोड़ी डिफरेंट रहेगी। नाउ कम टू एक्टिविटी 3, सन पावर्ड वाटर वार्मर। तो सूर्य की जो पावर है, शक्ति है, उससे पानी गर्म करना। फिल 2 कप्स विद वाटर। 2 कपों में आप पानी भर लीजिए। प्लेस 1 कप इन द सनलाइट एंड अनदर इन द शेड। एक को आप सूरज की धूप में रख दीजिए, दूसरे को आप शेड में, छाया में रख दीजिए कहीं। वेट फॉर 15 to 20 मिनट एंड देन टच द वाटर इन बोथ द कप्स। तो 10 से 20 मिनट आप इंतजार करो, उसके बाद दोनों कपों के पानी को आप छू के देखिए। व्हाट डू यू नोटिस? तो तुम क्या देखोगे, आपने क्या नोटिस किया? द वाटर केप्ट इन द सनलाइट इज वार्मर बिकॉज द सन हीट्स इट अप। तो जो पानी धूप में रखा है वह ज़्यादा गर्म है, क्योंकि सूरज ने उसे गर्म कर दिया। दिस शोज हाउ द सनलाइट गिव अस हीट एनर्जी। तो ये हमको दिखाता है कि सूरज की रोशनी हमें हीट एनर्जी कैसे देती है। इससे ही आपको शो होता है, ये पता चलता है। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? इन सम प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड लद्दाख, पीपल ऑफन कीप देयर कैटल ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस while द फैमिली लिव्स ऑन द फ्लोर अबव। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ और लद्दाख हुआ, यहाँ पर कुछ जगहों पर लोग अक्सर जो अपने उनके कैटल पशु होते हैं, उनको कहाँ रखते हैं? कैटल क्या होते हैं? उनके पालतू पशु। ठीक है, उनको अक्सर अपने घर की नीचे वाली मंजिल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये होती है नीचे की मंजिल, खुद ऊपर की मंजिल पे रहते हैं, उनको नीचे की मंजिल पर रखते हैं, जबकि खुद ऊपर की मंजिल पे रहते हैं। द हीट फ्रॉम द एनिमल हेल्प कीप द रूम्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर। तो जानवरों से जो गर्मी निकलती है सर्दियों में, वो कमरों को गर्म रखने में मदद करती है। ठीक है, जो नीचे का ये, इनकी गर्मी से जो नीचे का रूम गर्म होगा, इससे क्या होगा, इसकी रूम की छत गर्म हो जाएगी और ऊपर वाले कमरे में भी हीट मिलेगी इनको। दिस इज ए क्लेवर वे टू स्टे वार्म इन कोल्ड रीजन विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा फायरवुड और इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी ठंडे इलाके हैं, या उन्हें बिना किसी एक्स्ट्रा लकड़ी जलाए या बिजली का उपयोग किए बिना, बिजली के हीटर चलाए बिना गर्म रहने का एक बुद्धिमानी भरा तरीका है। ठीक है, क्लेवर वे, बुद्धिमानी भरा तरीका। तो पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो ये एनर्जी है, इसके कौन कौन से सोर्सेस हैं, कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं। द टीचर आस्क्ड द क्लास, डिड ऑल ऑफ यू ईट योर ब्रेकफास्ट एट दिस मॉर्निंग। अब जो टीचर है वे क्लास से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सबने आज सुबह ब्रेकफास्ट किया था? एवरीवन रिप्लाइड यस। तो सभी ने उत्तर दिया हाँ। देन द टीचर सेड, उसके बाद में टीचर ने कहा, लेट अस डू एन एक्टिविटी, स्टैंड अप एंड स्ट्रेच योर आर्म्स। तो आओ एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोग खड़े हो जाओ और अपने हाथ फैलाओ। नव जंप रन इन प्लेस। अब कूदो और वहीं खड़े होकर दौड़ो। रन इन प्लेस मतलब उसी जगह पर जहां आप हो वहीं पे खड़े खड़े दौड़ो। हाउ आर यू एबल टू मूव? सी क्वेश्चन। ठीक है, तुम चल फिर कैसे पा रहे हो? अब उन्होंने पूछा। सी वॉज एबल टू मूव बिकॉज ऑफ एनर्जी, सॉरी, वी आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ एनर्जी, ऑल स्टूडेंट रिप्लाइड। तो हम जो ये चल फिर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है? एनर्जी है। सभी स्टूडेंट ने एक साथ
उत्तर दिया, रिप्लाई दिया। द टीचर कंटिन्यूड, अब शिक्षक ने आगे कहा, टीचर ने, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब तुम्हें भूख लगती है या तुम भूखे होते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। When we do not eat, we may feel tired, and when we eat, we feel active and ready to play. तो जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, थका थका हुआ महसूस करते हैं, और जब हम खाते हैं तो हम एक्टिव फील करते हैं और खेलने के लिए तैयार रहते हैं। Now what do you think could be the reason, तुम्हें क्या लगता है इसका कारण क्या है। This is because the food we eat give us energy we need, तो यह इसलिए है क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वही हमें जो ज़रूरी एनर्जी है किस खेलने के लिए, कूदने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, वही हमें ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो हम खाना खा रहे हैं। ठीक है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आवर ब्रेन यूजेज एनर्जी इवन व्हेन वी आर सिंपली सिटिंग, स्लीपिंग और थिंकिंग, तो जो हमारा ब्रेन होता है वो तब भी एनर्जी को यूज करता रहता है जब हम केवल या तो बैठे हों, सो रहे हों, या हम सोच रहे हों। ठीक है, उस टाइम में भी हमारा ब्रेन एनर्जी यूज करता रहता है। नाउ लेट अस थिंक अबाउट एनिमल्स, तो चलो अब जानवरों के बारे में सोचते हैं। ए डॉग रनिंग, ए बर्ड फ्लाइंग जस्ट लाइक अस, एनिमल ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव, फ्लाई, स्विम, रन, फाइंड फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एक कुत्ता दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, हमारी तरह जानवरों को भी चलने के लिए, उड़ने के लिए, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, भोजन को खोजने के लिए अपने, और अपनी रक्षा करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस एनर्जी, लेकिन उन्हें यह जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है। दे गेट इट फ्रॉम फूड टू, उन्हें भी ये सीधी सी बात है खाने से ही मिलती है, फूड से, भोजन से ही मिलती है। फूड इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, तो जो फूड होता है, खाना होता है, वो सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नाउ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, अब ईंधन से, जो फ्यूल होता है उससे एनर्जी कैसे मिलती है। वी सी व्हीकल मूव ऑन आवर बिजी रोड्स, तो जो हमारे बिजी रोड हैं उन पर हम व्हीकल्स को, वाहनों को चलते हुए देखते हैं, देखते हो ना आप। नाउ थिंक, सोचो, व्हाट डू कार्स एंड स्कूटर नीड टू कीप रनिंग, तो जो कार होते हैं, स्कूटर होते हैं, उनको चलते रहने के लिए क्या चाहिए। आप सोचिए कौन सी चीज़ है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। जैसे हमारी बॉडी को फूड एनर्जी दे रहा है, ऐसे ही स्कूटर को और कार को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है। फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर व्हीकल्स जस्ट लाइक फूड इज आवर्स, तो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं, इस तरह के ईंधन उन व्हीकल्स के लिए एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए फूड है। सेम उसी तरह डीजल और पेट्रोल उन व्हीकल्स को के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं चलने के लिए। नाउ राइट, लिखो, हाउ इज फूड कुकड इन आवर हाउस, इसको हम क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में करेंगे। वी यूज फ्यूल इन आवर होम्स टू, हम अपने घरों में भी फ्यूल का यूज करते हैं। कुकिंग गैस इज ए फ्यूल, जो रसोई गैस है, कुकिंग गैस है, वो एक फ्यूल ही है। इन सम प्लेसेस पीपल यूज वुड और कोल टू कुक फूड, कुछ जगहों पर आपने देखा होगा लोग भोजन को पकाने के लिए लकड़ी या कोयले को यूज करते हैं। बट बर्निंग वुड और कोल क्रिएट्स स्मोक एंड पोल्यूशन, सो वी मस्ट यूज इट केयरफुली, लेकिन लकड़ी या कोयला जलाने से क्या होता है, स्मोक, धुआं होता है, और पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, इसलिए हमें इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। नाउ डिस्कस, ये डिस्कस पार्ट भी हम क्वेश्चन आंसर टाइम में करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। नाउ कम टू एक्टिविटी 4, दैट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ फ्यूल वर्क्स, तो अब समझते हैं कि फ्यूल कैसे काम करता है। प्लेस 2 दियाज
दिए होते हैं ना आपके घरों में, उनको आप 2 दियों को रख लीजिए ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक समतल जगह पर आप 2 दिए रख लीजिए। दिए आपने सबने देखे होंगे आपके घर में जो दिवाली पे जलाए जाते हैं। इन दिया वन प्लेस ए कॉटन विक। कॉटन विक क्या होती है? कपास की बत्ती जो आपके घरों में यूज करते हैं दिए में रखने के लिए, विदाउट एनी ऑयल। तो कपास की बत्ती रख दीजिए बिना तेल के। एंड इन दिया टू, अब दूसरे दिए में क्या रखोगे आप? प्लेस ए कॉटन विक एंड पोर सम ऑयल अराउंड इट। उसमें भी एक आप कपास की बत्ती रखिए और उसके चारों ओर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। लाइट द विक इन बोथ द दियाज अंडर द एडल्ट सुपरविजन। तो अब दोनों दियों में आप किसी बड़े की देख रेख में, आपको खुद से आग नहीं लगानी है। ऐसे जब कोई बड़ा आपके घर में, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई वगैरह, कोई जो भी एडल्ट है, भाई ये नहीं कि आपका 6 क्लास में है तो वो आपसे बड़ा हो गया, नो, जो एडल्ट हो, मिनिमम 18 ईयर्स का हो, जिनको अच्छे बुरे की समझ हो कि आग आग लगाना कितना डेंजर हो सकता है, ये उनको पता हो, तो उनकी देख रेख में आप, जनरली अपने पेरेंट्स की देख रेख में आप इसको करिए। तो अब दोनों दियों को, बत्तियों को आप जला दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द दियाज। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों दियों में क्या होता है। ए, विच दिया बर्न्स लॉन्गर एंड वाई। तो इनमें से कौन सा दिया ज़्यादा देर तक जलता है और क्यों। एंड व्हाट इज एक्टिंग एज ए फ्यूल हेयर, और यहाँ पर ईंधन के रूप में क्या काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जिस दिए में, दिया वन जिसमें ओनली कॉटन विक है, तेल नहीं है, वो फट से जलेगा और बंद हो जाएगा। बट जिसमें आपने थोड़ा सा तेल डाला है दिया टू में, वो बहुत देर तक जलता रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो फ्यूल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सेम वे द ऑयल इज द फ्यूल। तो जो ऑयल है वही फ्यूल है। वी यूज डिफरेंट फ्यूल इन आवर डेली लाइफ फॉर मैनी एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, लाइटिंग दियाज एंड रनिंग व्हीकल्स। तो हम अपने, जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटी, खाना पकाना, लाइट के लिए दिया जलाना, व्हीकल को रनिंग करना, उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज करते हैं। सबके लिए एक ही तरह का फ्यूल हम यूज नहीं करते हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हम फ्यूल यूज करते हैं। नाउ कम टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जिसको आप सभी जानते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स इन योर होम दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की आवश्यकता होती है। नाउ कम टू एक्टिविटी 5, वॉक अराउंड योर होम और क्लासरूम। अब आपने अपने घर या अपने क्लासरूम में घूमिए। आइडेंटिफाई 5 थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और आप उन 5 चीज़ों की पहचान कीजिए जो बिजली से चलती हैं। फिल इन द फॉलोइंग टेबल, और उनको आप, नीचे जो टेबल दी गई है इसमें उनके आप नाम लिखिए। जैसे सीरियल नंबर 1 आपको करके दिखाया गया। फैन क्या देता है हमें? एयर ब्लो करता है। और इसके लिए क्या चाहिए? ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड? लाइट, मूवमेंट चाहिए, यहाँ पे मूवमेंट लिखा है। तो फैन को क्या होता है? ब्लो एयर करने के लिए मूवमेंट की जरूरत होती है। इसी तरह से आप सबके नाम लिखिए। जैसे आप लिख सकते हैं क्या? ट्यूबलाइट। ठीक है, ट्यूबलाइट क्या करती है? हमें लाइट देती है, लाइट देती है ना ट्यूबलाइट। उसको क्या चाहिए? उसको लाइट चाहिए, ट्यूबलाइट को। तो इसी तरह से आप इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका रेफ्रिजरेटर। फिर फर्दर इसमें आ जाएगा आपका टीवी जो आप देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका हीटर। और क्या बचा? सोचिए और आपके घर में क्या है? यहाँ पे आ जाएगा आपका गीजर। तो इस तरह से इनके सब के बारे में आपको लिखना है और बताना है। नो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर दिए गए उदाहरणों से, डिड यू नोटिस दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर मूवमेंट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, लाइट एंड हीट। तो बिजली का जो यूज है वो किसी चीज़ को चलाने के लिए, साउंड क्रिएट करने के लिए, या लाइट और गर्मी पैदा करने के लिए किया जा सकता है। लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, उजाला। नाउ कम टू थिंक, सोचिए। व्हाट वुड योर डे बी लाइक इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। अगर किसी दिन बिल्कुल भी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली ना हो, तो आपका दिन
कैसा होगा? आवर लाइव्स हैव बिकम सो ईजी विद इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा जीवन है वो बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। नॉट ओनली आवर होम्स एंड स्कूल्स बट मैनी इंडस्ट्रीज आल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन मशीन्स। सिर्फ हमारे घर या स्कूल में ही नहीं बल्कि कई सारी इंडस्ट्रीज में, उद्योग धंधों में भी, उद्योग में भी, ठीक है, मशीनें चलाने के लिए बिजली का यूज होता है। दे हेल्प प्रोड्यूस मैनी थिंग्स दैट वी नीड लाइक क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स, फूड एंड इवन द स्कूटर्स और कार दैट वी यूज। यह चीज़ें बनाने में मदद करती है जैसे हमें ज़रूरत होती है, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि कपड़े, खिलौने, किताबें, खाना, यहाँ तक कि स्कूटर या कार भी जिनका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल। तो जो बिजली है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, यूजफुल है। बट इट कैन आल्सो बी डेंजरस इफ़ इट इज़ नॉट यूज केयरफुली। लेकिन अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो यह बहुत ज़्यादा डेंजर, खतरनाक भी हो सकती है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क। तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जिन पर एनर्जी एफिशिएंसी लिखा होता है, जैसे आपके फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे, टीवी पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये उतना ही काम करेंगे बट ये लेस एनर्जी कंज्यूम करके, लेस एनर्जी लेंगे बट काम उतना ही करेंगे। तो ये क्या हो गए, आपके एनर्जी एफिशिएंट हो गए। दिस हेल्प सेव रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट। तो जिसकी मदद से हमें क्या होता है, रिसोर्सेज सेव होते हैं हमारे और कम कचरा उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एलईडी बल्ब इंस्टीड ऑफ ए इनकेंडेसेंट और फ्लोरोसेंट बल्ब गिव अस द सेम अमाउंट ऑफ लाइट बट यूजेज लेस इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने अगर देखा होगा कि एक तो अभी आपके घरों में लेटेस्ट एलईडी बल्ब होते हैं और एक पहले पुराने होते थे इनकेंडेसेंट या फ्लोरोसेंट। एक एलईडी, एक सीएफएल आती थी, फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, या फिर एक गोल गोल तरह के पीले पीले जलते थे, वो होते थे इनकेंडेसेंट लैम्प। वो क्या है कि एनर्जी का कंजप्शन उनका बहुत ज़्यादा था बट जो वो लाइट प्रोड्यूस करते थे वो बहुत कम करते थे। और एलईडी उसके बजाय एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है और लाइट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एलईडी क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है। अब आ जाती है सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को सेफ्टी फर्स्ट कैसे यूज करना है। डू नॉट टच वायर्स और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन दे आर प्लग्ड इन। तो जब तार या बिजली के उपकरण बिजली से जुड़े हों तो उनको आपको छूना नहीं चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर और अदर थिंग्स सच एज पेन्स और स्टिक्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। जैसे आपके घरों में आपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट देखे होंगे जिनमें आपके मम्मी पापा टीवी का प्लग लगा के चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन का चार्जर को प्लग लगा के उसको चार्ज करते हैं। इसमें आपको ना तो हाथ डालना है ना ही कोई चीज़ डालनी है, जैसे कि कोई पेन हो या छड़ी हो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको शॉक लग सकता है। इफ़ यू सी ब्रोकन वायर्स और फॉलन इलेक्ट्रिक पोल्स, स्टे अवे एंड टेल एन एडल्ट अबाउट इट इमीडिएटली। तो अगर कहीं पर भी आपको टूटे हुए तार या गिरे हुए बिजली के खंभे दिखते हैं, जैसे अक्सर बारिश के दिनों में, आंधी में ये गिर जाते हैं, तो उसके पास आपको नहीं जाना चाहिए और आपको तुरंत किसी एडल्ट को, बड़े को बताना चाहिए। डोंट प्ले नियर इलेक्ट्रिक बॉक्सेस और ट्रांसफॉर्मर्स। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक बॉक्स, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ जा रही है, या ट्रांसफार्मर रखा हो, वहाँ पर आपको नहीं खेलना चाहिए। इफ़ समवन लुक्स अनसेफ और स्ट्रेंज, डू नॉट ट्राई टू फिक्स इट योरसेल्फ, ऑलवेज टेल एन एडल्ट। अगर आप किसी भी चीज़ से आपको असुरक्षित या अजीब लगे तो खुद उसको ठीक करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, हमेशा किसी ना किसी बड़े को आपको बताना चाहिए। Now most of the electricity we use comes from burning fuels like coal। तो जो हम ज़्यादातर बिजली यूज करते हैं वह कोयले जैसे ईंधन को जलाने से बनती है। However, burning coal creates a lot of smoke and harmful gases that pollute the air। जबकि कोयले को जलाने से बहुत धुआं होता है
और बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हवा को पोल्यूट करती हैं, हवा को प्रदूषित करती हैं। दिस पोल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट। अब जो ये प्रदूषित हवा है वो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण, इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। Nevertheless, there are other sources we can use to produce electricity that do not cause pollution. फिर भी ऐसे और भी सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, जिनका यूज हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं और जिनसे पोल्यूशन भी नहीं होता। कैन यू फाइंड आउट व्हाट दीज सोर्सेस आर? तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन से सोर्सेस हैं? चलिए, जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड द वाटर। तो सूरज, हवा और पानी से एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। थिंक, सोचिए। प्लेस ए स्मॉल डैम्प क्लॉथ इन द सन। तो एक छोटा सा गीला कपड़ा आप धूप में रख दीजिए। कीप अनदर डैम्प क्लॉथ इन द शेड। और दूसरे गीले कपड़े को आप छाया में रख दीजिए। विच वन डू यू थिंक विल ड्राई फास्ट एंड वाई? तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा और वो क्यों सूखेगा? सीधी सी बात है, जो आपने सनलाइट में रखा है वो पहले सूखेगा क्योंकि उसमें सन की हीट एनर्जी आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब करके पानी को इवेपोरेट कर देगा। नाउ लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जांपल्स। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स और योर टीचर टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आप नीचे दी गई जो एक्टिविटीज हैं उनको करने में किसी बड़े या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 6, पिन व्हील। ठीक है, देखिए ये है पिन व्हील पूरा कंप्लीट। तो ये पिन व्हील बनाने के लिए आपको क्या करना है? टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले आपको एक कागज का स्क्वायर पीस ले लेना है। ड्रॉ इट्स 2 डायगोनल्स विद द हेल्प ऑफ ए रूलर। तो आपको रूलर की हेल्प से ऐसे आपके उसके 2 डायगोनल में बना लेने हैं। ठीक है, कॉर्नर से कॉर्नर तक। नाउ यू हैव टू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपको 4 बराबर बराबर, अब आपके पास इसके क्या है? 4 बराबर बराबर भाग होंगे। देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना आपके पास इसके। कट हाफ वे अलोंग ईच ऑफ द 4 लाइन्स। तो आपको चारों लाइन पे से, जो 4 लाइन है ये 1 2 3 4, हाफ हाफ तक चारों पे से कट कर लेना है इसको। Now fold each corner and pin it to the stick as shown in the image. अब आप इसको चारों कॉर्नर से पकड़कर ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पे बीच में इसमें पिन घुसा दिए और पीछे घुसा दीजिए और पीछे इसमें कुछ लगा दीजिए, लकड़ी वगैरह। 6, now hold your pinwheel in the wind. अब जो आपका ये पिन व्हील बन के तैयार है, इसको आप हवा के सामने पकड़िए। इफ देयर इज नो विंड होल्ड इट अप एंड रन विद इट। अगर हवा नहीं चल रही है तो आप इसको सर के ऊपर कर लीजिए और दौड़िए। व्हाट हैपन टू योर पिन व्हील? तो आपके पिन व्हील के साथ क्या होगा? तो आप देखेंगे कि आपका पिन व्हील बहुत जोर से घूमेगा, ऐसे 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 रोटेट करेगा। नाउ कम टू एक्टिविटी 7, सनलाइट इन फोकस। तो सूरज की किरणों पर आपको ध्यान देना है। टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है। ठीक है, प्लेस द पेपर इन डायरेक्ट सनलाइट एंड यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास टू फोकस द लाइट ऑन इट। तो आपको कागज को सीधी धूप में रख लेना है और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से लाइट को फोकस करना है एक जगह पे कंटिन्यूअस। टिप, द एक्टिविटी हैज टू बी डन अंडर द एडल्ट सुपरविजन। इसमें भी आपको सुझाव दिया जाता है कि इस एक्टिविटी को भी आप किसी एडल्ट के सुपरविजन में ही करें। न व्हाट हैपन टू योर पेपर? तो आपके पेपर के साथ क्या होता है? तो आपके पेपर कुछ देर के बाद में क्या होगा कि उसको इतनी ज़्यादा हीट मिलेगी पिन पॉइंट करने से, जब मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको पिन करोगे, एक जगह पॉइंट आउट करोगे, फोकस करोगे, तो इतनी हीट मिलेगी कि वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 8, वाटर व्हील, जल का पहिया। टेक ए एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स। तो आपको एक खाली कागज का कप लेना है और 5 चम्मचें ले लेनी है। देखिए ये पेपर कप है, ठीक है, और 5 स्पून है इसमें। मेक 5 होल अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून। तो इसमें चारों तरफ आपको 5 होल कर लेने हैं और 5 स्पून को इसके अंदर घुसा देना है। देन इंसर्ट ए पेंसिल और स्ट्रॉ थ्रू द बॉटम ऑफ द कप।
और जो कप का बॉटम है उसके नीचे आपको या तो पेंसिल या फिर कोई स्ट्रॉ घुसाना है। ऑब्जर्व दैट द कप मूव्स अराउंड द पेंसिल लाइक ए व्हील। तो देखें कि जो कप है वो पेंसिल के चारों ओर पहिए की तरह घूमता हुआ आपको दिखेगा। बैलेंस योर व्हील इन ए कंटेनर ऑन ए कंटेनर एज शोन इन द इमेज। तो जो आपका ये व्हील बना है, पहिया बना है, उसको आप कंटेनर के ऊपर बैलेंस कीजिए जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ पोर वाटर इनटू योर व्हील। अब आप अपने पहिए पर, व्हील पर पानी डालिए। डज द वाटर मेक द व्हील मूव। क्या पानी पहिए को घूमने पर मजबूर करता है? ठीक है, तो हाँ, ये जब आप इसमें बार बार यहाँ पे पानी डालोगे तो पानी के वेट से ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एंशियंट शिप्स हैड मैसिव सेल्स दैट यूज विंड एनर्जी टू ट्रेवल अक्रॉस द वास्ट सीज। जो बहुत एंशियंट पुराने जमाने में, पुराने समय में जो जहाज होते थे उनमें क्या बहुत बड़े बड़े पाल होते थे। ठीक है, जो हवा की ऊर्जा का, विंड एनर्जी का यूज करके बड़े बड़े समुद्रों को पार करते थे। देखिए ये होते हैं वो, ठीक है, जिनको हम बड़े बड़े पाल बोल रहे हैं इनको। तो ये इन्हीं की वजह से हवा की एनर्जी का यूज करके बड़े बड़े समुद्रों को पार कर जाते थे। लॉन्ग एगो ट्रेडर्स फ्रॉम द प्लेस लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु सेल्स टू अफ्रीका, अरेबिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया यूजिंग द पावर ऑफ द विंड। तो बहुत पहले गुजरात और तमिलनाडु जैसे जगहों से जो व्यापारी थे उस टाइम में, ठीक है, वो जो एयर की, विंड की पावर थी उसी से अफ्रीका, अरब और साउथ ईस्ट एशिया की यात्राएं करते थे। ठीक है, ओनली विंड एनर्जी से। द पिन व्हील रोटेटेड, द पेपर बर्न एंड द वाटर व्हील spun. All these activities shows us that the wind, sun and water are sources of energy that makes things work. तो आपका पिन व्हील जो है वो घूमेगा, घूमा, कागज जल गया, और जो आपका वाटर व्हील है वो घूमा। ये सारी एक्टिविटीज हमें क्या दिखाती हैं? ये हमें दिखाती हैं कि जो विंड होती है, सनलाइट होती है, और जो आपका वाटर होता है, ये एनर्जी के सोर्स हैं, तो जो चीज़ों को काम कराते हैं। ठीक है, ये एनर्जी के सोर्सेस की तरह काम करते हैं आपके। नाउ थिंक, आप सोचिए, हैव यू एवर सीन पापड्स बीइंग ड्राइड इन द सनलाइट एंड क्लोथ्स हंग आउट टू ड्राई। तो क्या आपने कभी धूप में पापड़ सूखते या कपड़े सूखते हुए देखे हैं? ऑब्वियसली आपने खूब देखे होंगे सबने। कपड़े तो आपकी मदर रोज ही सुखाती है धूप में। नो राइट, इसको हम क्वेश्चन आंसर पार्ट में कवर करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज शोज द सिंपल वेज इन विच वी कैन यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड फ्लोइंग वाटर और आवर डेली लाइफ विदाउट प्लगिंग एनीथिंग। तो ये जो चित्र है वो आपको दिखाता है कि हम अपने डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए, बिना किसी चीज़ को प्लगिंग किए, किसी उपकरण को प्लग किए, कैसे सूरज से, हवा से और बहते पानी से एनर्जी का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप सन एनर्जी से कपड़े सुखा सकते हैं, इसमें सोलर कुकर में खाना पका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विंड एनर्जी से पतंग उड़ा सकते हैं आप, यहाँ पे नाव चला सकते हैं, और यहाँ पे वाटर एनर्जी से आप एक टरबाइन बना के पानी को ऐसे दूसरी जगह यूज के लिए ले सकते हैं। नाउ सोलर पैनल कैप्चर सनलाइट एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर पैनल होते हैं, आपने भी सबकी घरों की छतों पे बहुत सारी पे लगे देखे होंगे। ये क्या करते हैं? सन एनर्जी को कैच करते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। विंड मिल्स स्पिन विद द विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो बड़े बड़े विंड मिल, पवन चक्कियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी कई जगह, स्पेशली राजस्थान में, गुजरात में और साउथ में, वो विंड की एनर्जी से घूमती हैं और
इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। फास्ट मूविंग रिवर्स और फॉलिंग वाटर कैन आल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो बहुत तेज बहने वाली नदियां हैं या कहीं से ऊपर से पानी गिर रहा है, जैसे डैम बना के डैम से पानी गिरती है, डैम का भी यही यूज होता है कि ऊपर से पानी गिराएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, या कोई नेचुरल वाटरफॉल है तो उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइक एनर्जी लाइक विंड, वाटर और द सन एनर्जी डज नॉट पोल्यूट द प्लैनेट विद स्मोक और वेस्ट एंड इज कॉल्ड क्लीन एनर्जी। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम हवा, पानी या सूरज की एनर्जी से, उन एनर्जी जैसे नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न करते हैं, उसमें ना तो धुआं होता है, ना ही उसके कचरे से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम क्लीन एनर्जी कहते हैं, साफ सुथरी क्लीन एनर्जी इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इससे ना तो पोल्यूशन होता, ना इससे धुआं होता, और ना ही इससे किसी प्राकृतिक कोई स्रोत इससे खत्म होता, प्राकृतिक रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ना ही इसमें यूज होते। डिड यू नो दैट इवन आवर व्हीकल कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप जानते हैं कि जो हमारी गाड़ियां हैं वे भी बिजली से चल सकती हैं? और आपने बहुत सारी, आज के टाइम में तो है ही ईवी का ज़माना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। आपकी स्कूटियां हैं, बाइक हैं, गाड़ियां हैं, अब तो भरमार जो बिजली से चलती हैं, आपके सबने देखी हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। नाउ राइट, लिखिए एनर्जी ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो एनर्जी है उसके बारे में। लिस्ट एक्शंस दैट यू सी इन द पिक्चर अबव एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो ऊपर आपको पिक्चर दिखाई गई हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप देखते हैं उनको आप नीचे लिस्ट आउट करिए, और नीचे की जो टेबल दी गई है इसको फिलअप करिए, भरिए। तो एक्टिविटी, ए चाइल्ड कैरिंग ए स्कूल बैग। देखिए, जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा कि एक बच्चा स्कूल बैग ले रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड। बच्चा खाना खा रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, इसकी वजह से बैग को कैरी कर पा रहा है। तो इसी तरह से आपको जितने भी एनर्जी के उसमें एक्टिविटी हैं और जो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है आपको, पिक्चर में से देख के खुद से। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये स्कूटर चला रहा है, ये गाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, ये आपका पानी से चल रहा है, ये किस, इसको कौन सी एनर्जी चाहिए, ये मैडम काम कर रही है, इनको कौन सी चाहिए, ये फ़ोन चार्ज कर रहा है, इसको कौन सी एनर्जी चाहिए, ये पानी निकाल रही है, यहाँ कौन सी चाहिए, पतंग उड़ा रहा है, कौन सी एनर्जी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको जितनी लिख पाओ वहाँ पे लिखनी है। कपड़े सूख रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन एक्टिविटी 9, एनर्जी फ्लो गेम। तो आपको एनर्जी फ्लो गेम खेलना है। प्रिपेयर पेपर स्लिप्स विद नेम और पिक्चर ऑफ एनर्जी सोर्सेस, द सन, विंड, वाटर, फूड, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कागज के टुकड़े तैयार करने हैं जिन पर आप एनर्जी सोर्सेस के नाम लिखेंगे, नाम या चित्र बनाएंगे, या तो नाम लिखेंगे या उनके पिक्चर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, जैसे सूरज का, हवा का, पानी का, भोजन का, ईंधन का और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का। द सेकेंड पेपर स्लिप शुड इंडिकेट टाइप ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, मूवमेंट एंड साउंड। और दूसरे कागज के टुकड़े पर आपको एनर्जी के टाइप लिखने हैं, जैसे कि वो गर्मी देती है, लाइट देती है, वो मूवमेंट, गति देती है, या ध्वनि क्या जनरेट कर रही है। द लास्ट पेपर स्लिप शुड कंटेन द यूजेज और एग्जाम्पल ऑफ वेयर दिस एनर्जी इज यूज्ड, आइदर ड्राइंग क्लोथ्स, लाइटिंग ए बल्ब, टर्निंग ए टर्बाइन, कुकिंग, रनिंग एटसेट्रा। और जो अब लास्ट का पेपर है आपका, उस पर आप क्या करेंगे, उसके टुकड़ों पर आप इनके यूजेज लिखेंगे और उनके एग्जाम्पल लिखेंगे, या फिर उनके एग्जाम्पल लिखेंगे जहाँ पर जो एनर्जी इनसे बन रही है वो एनर्जी यूज में आ रही है, काम में आ रही है, जैसे कि कपड़े सुखाने में, बल्ब को जलाने में, टरबाइन को घुमाने में, खाना बनाने में, दौड़ने में, या किसी और चीज़ में। नाउ कम टू स्टेप 1, असाइनिंग ए रोल। किसी को रोल असाइन करना। गिव ईच स्टूडेंट 1 कार्ड वेयर दे विल आइदर बी। तो हर एक स्टूडेंट को आप कार्ड दे दें जिसमें वे होंगे, क्या होंगे, ए सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सन, विंड एटसेट्रा। ठीक है, उसमें ऊर्जा का कोई सोर्स, एनर्जी का सोर्स होगा, टाइप ऑफ एनर्जी होगी हीट, लाइट एटसेट्रा, उसके यूज होंगे, एग्जाम्पल जैसे कि हेल्प प्लांट ग्रो, मूव ए कार एटसेट्रा, इस तरह से। ठीक है। नाउ स्टेप 2, वॉक अराउंड एंड फाइंड योर मैच। अब आपको घूमना है और अपना
मैश बनाना है, ढूंढना है। फाइंड स्टूडेंट शुड वॉक अराउंड द क्लास ट्राइंग टू फाइंड द टू अदर हुज कंप्लीट देयर एनर्जी चेन। अब किस स्टूडेंट को पूरी क्लास में घूमकर उन दो स्टूडेंट्स को खोजना है जो उनकी जो ये एनर्जी चेन है इसको पूरा कर रहा हो, क्योंकि टोटल 3 पर्चियां बनाई थी ना आपने, तो उन दो को, बाकी दो को उसको खोजना है जो उनके एनर्जी चेन को पूरा कर रहा हो। जैसे कि एक के पास सोर्स होगा, एक के पास टाइप होगा, एक के पास यूज होगा, इस तरह से। तो तीनों मिलके एक कंप्लीट चेन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, मान लो किसी के पास सन की पिक्चर आ गई, तो सन क्या देता है, हमें हीट देता है। किसके पास हीट की है उसको ढूंढेगा, और ये क्या करता है, कपड़े सुखाने में मदद करती है, तो उसको ढूंढेंगे। तो जिसके पास सन का है वो हीट, और जिसके पास हेल्प ड्राई क्लॉथ की पर्ची है उसको ढूंढेगा। जैसे मान लो विंड की आ गई, तो मूवमेंट और टर्न टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इन बाकी दो को ढूंढेगा। समझ गए आप। नाउ स्टेप 3, प्रेजेंट टू क्लास। अब आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। Once matched source type or use, each group should quickly explain their match to the class. For example, we are the heat of sun and we help to dry clothes. तो देखिए, जो भी जिसका भी जोड़ा सबसे पहले बन जाता है वो क्लास में क्या करेगा, जल्दी से अपने मैच को सबको बताएगा, और भी दे विल बी द विनर, कि मैंने अपना मैच खोज लिया है। जैसे कि हम सूरज हैं, हम सूरज की गर्मी है, और हम कपड़े सुखाने में मदद करते हैं, इस तरह से बोल के बताएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अवर बॉडी स्टोर एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज। हमारी जो बॉडी होती है वो फ्यूचर के यूज के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखती है। वी कैन स्टिल रन और वॉक इवन इफ वी स्किप ए मील बिकॉज अवर बॉडी यूजेज द स्टोर्ड एनर्जी। तो अगर हम 1-2 समय का खाना छोड़ भी देते हैं, उसके बावजूद भी हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। हैव यू एवर यूज ए टॉर्च और ए टॉय दैट यूजेज बैटरीज। क्या आपने कभी ऐसे टॉय को या बैटरी टॉर्च को यूज किया है जो बैटरी से चलते हैं। बैटरीज कंटेन स्टोर्ड एनर्जी। बैटरी में क्या होता है, वो एनर्जी को कंटेन करके रखते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। जब आप यूज करते हो तब वो यूज में ले सकते हो। नाउ एनर्जी इज व्हाट मेक आवर वर्ल्ड एक्टिव एंड अलाइव। तो एनर्जी क्या है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड को एक्टिव और अलाइव रखती है। ठीक है, एक्टिव रखती है और जिंदा रखती है। फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल यूजिंग फूड टू मूव। जैसे ह्यूमन है और एनिमल है, उनको क्या चाहिए, मूव करने के लिए खाना चाहिए। टू व्हीकल यूजिंग फ्यूल। व्हीकल्स क्या यूज करते हैं मूव करने के लिए, फ्यूल चाहिए उनको। एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग अप आवर होम्स। एनर्जी इज एट वर्क एवरीवेयर। और जैसे हमारे घर में प्रकाश करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसी तरह एनर्जी क्या होती है, हर जगह काम करती है, हर जगह एनर्जी काम कर रही है। वी गेट क्लीन एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर विच डज नॉट हार्म और पोल्यूट द अर्थ। अब जो क्लीन एनर्जी है वो हमें किस किस चीज़ से मिलती है, वो हमें सन से मिलती है, विंड से मिलती है और वाटर से मिलती है, जो कि हमारी अर्थ को कोई हार्म नहीं करती और ना ही अर्थ को पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट हेल्प अस। तो इस तरह से अब हम समझ गए कि ये एनर्जी कहाँ से आती है और ये कैसे काम करती है और कैसे हमारी मदद करती है। लेट अस यूज एंड सेव इट वाइजली। तो अब हम इसको एनर्जी को सेव करके रखना है और इसको बुद्धिमत्ता से, वाइजली बुद्धिमत्ता से यूज करना है। चूज क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हेन एवर पॉसिबल। और हमें एनर्जी के क्लीन सोर्स को चूज करना है, जिनसे कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को कोई हार्म ना हो और पोल्यूशन ना हो। ऐसा एनर्जी सोर्सेस हमें चूज करने हैं जहाँ भी पॉसिबल हो। नव डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वास्तुशास्त्र द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ डिजाइन एंड आर्किटेक्चर हेल्प ऑन बिल्डिंग इन हार्मनी विद नेचर। तो जो कि वास्तुशास्त्र है हमारा, वास्तुशास्त्र क्या है, हमारा जो एंशियंट इंडियन सिस्टम है डिजाइन का और आर्किटेक्चर का, उसको कहते हैं। वो एक वास्तुशास्त्र नाम की बुक है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपको घर किस दिशा में बनाना चाहिए। ठीक है, आपको कहाँ किस जगह पे किस दिशा में कैसे बनाना चाहिए। तो ये पूरे का पूरा क्या करता है, हमें नेचर के साथ में बिल्डिंग की हार्मनी करने में, हार्मनी मतलब तालमेल बैठाने में नेचर के साथ,
उसमें हेल्प करता है आपका वास्तुशास्त्र। इट गाइड द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स, जैसे मैंने बताया ये क्या क्या यू गाइड करता है कि रूम किधर होनी चाहिए, डोर कहाँ होनी चाहिए, विंडो कहाँ होनी चाहिए। मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी लाइक सन विंड एंड हीट। और ये हमें सबसे ज़्यादा जो नेचुरल एनर्जी है उनका यूज करने के लिए इस तरह से घर में रूम, डोर और विंडो के बताता है कि ये कहाँ पे होने चाहिए। ओपन स्पेस लाइक कोर्टयार्ड एंड वेल प्लेस ओपनिंग हेल्प होम स्टे ब्राइट एरी एंड रिड्यूस द यूज ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सीजन्स। तो जो कि हमारा आंगन होता है उसमें एक ओपन स्पेस होता है, ओपन स्पेस से हमारे घर के अंदर बहुत सारी सनलाइट आती है, चारों तरफ उजाला रहता है, जो कि हमारा जो एनर्जी का यूज है डिफरेंट सीजन में उसको कम करता है। तो इस तरह से आपके चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं इसके बीच के वो और लेटस रिफ्लेक्ट जो क्वेश्चन अभी इसमें आगे हैं वो कवर करेंगे। ऐसे ही तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आसानी से मिल जाए और आपको बार बार खोजनी ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।